का स्वागत है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 52,922 के आसपास। आज बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 53,236 के आसपास बनाया है। जो बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है वो 52,922 के आसपास दी है। इसने जो बैंक निफ्टी ने आज लो बनाया है वो 52,830 के आसपास का बैंक निफ्टी ने लो बनाया है। उसके देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने लो से थोड़ा ऊपर ऊपर क्लोज हुए, और जबकि बैंक निफ्टी सुबह में मॉर्निंग में कल की क्लोजिंग से नीचे गैप अप ओपन होता है। उसके बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे कर एक ही 5 मिनट के अंदर ही फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखेंगे तो 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कैंडल बनी। उसके बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यू होल्ड करते हुए लास्ट में हमें क्लोजिंग मिली है 52,922 के आसपास हमें मिली है। अब ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो ये कैंडल बनाई है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मार्केट अप साइड में जा रहे थे। उसके बाद 4-5 दिन बैंक निफ्टी में होल्ड किया। उसके बाद देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में हम गैप डाउन ओपन हुए, उसके बाद हम लोग नीचे कंटिन्यू बैंक निफ्टी में क्लोज हुए। आज भी देखेंगे तो कल की क्लोजिंग से हम लोग 55 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुए, और ये देखेंगे कि हम लोग नीचे गैप ओपन होकर ओपन हुए, उसके बाद हम लोग ऊपर में क्लोज हुए, इसलिए ये कैंडल ग्रीन कलर की बनी है। और ये देख सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर हाई को ब्रेक कर ऊपर क्लोज करता है तो इसको बायर कंट्रोल करेंगे। नीचे अगर ये लो को ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी देखेंगे कि सेलर पूरी तरीके से एक्टिव है। परंतु हम लोग ये देखेंगे कि आज जो ये कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कैंडल है। ये बेरिश सॉरी बुलिश कैंडल है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन साइड में आता है उसके बाद इस तरह की कैंडल बनाता है। उसके बाद अगर ऊपर की इसके हाई को ऊपर की ओर ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर ही क्लोज करती है नेक्स्ट डे की कैंडल, तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। इसके लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारा इसको अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो इसका रेजिस्टेंस 53,750 के आसपास मिलेगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक 4-5 दिन की रेंज थी। उसके बाद हम लोग नीचे की ओर ओपन है और कंटिन्यू वहां से नीचे की ओर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की एनालिसिस देखिए दोस्तों कि आज बैंक निफ्टी ने ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी 52,840 के आसपास ओपन होता है, और फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का एक कंटिन्यू अपसाइड में मूव दिया है। क्योंकि इस तरीके का मूव अगर हम लोग कहीं भी एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंटिन्यू 5 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का मूव दे दिया। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी वापस नीचे की ओर आया, और जैसे ही इसने आज के लो को ब्रेक किया तो वहां पर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एंट्री लेना तो हमारा, क्योंकि कंटिन्यू बैंक निफ्टी 400 पॉइंट करके एक ही कंटिन्यू अपने नीचे की लेवल को तय कर रहा है। उसके बाद देखेंगे जब भी एंट्री ले इस वक्त पे डे के जो स्टार्टिंग में डे के ओपनिंग है उसको ब्रेक करे तो वहां पर कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, और 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। परंतु बैंक निफ्टी ने क्या की कि नीचे की कंटिन्यू 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आया था। उसके बाद देखेंगे कि एक डोजी कैंडल बनी है, क्योंकि इसके हाई के नीचे हम ना तो क्लोज हुए ना सस्टेन हुए। उसी तरीके से देखेंगे ये डोजी कैंडल के बाद बैंक निफ्टी ने एक ऊपर की ओर एक हाई बनाया। उसके बाद देखेंगे हम धीरे धीरे करके उसी रेंज के अंदर हमने क्लोजिंग दे दी है। अब बैंक निफ्टी को ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी अब थर्सडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। अगर हम देखेंगे कि हमारे लिए जो मेजर रजिस्ट्रेशन जो बैंक निफ्टी में अभी बना है वो डेली चार्ट पे तो 53,233 के आसपास का एक रजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हमारा हाई भी है और ये बैंक निफ्टी में लो है। अगर बैंक निफ्टी थर्सडे के सेशन में 52,950 से लेकर 52,850 के आसपास ओपन होता है, इसके बीच कंटिन्यू होल्ड करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो एक हमारे को शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया होगा उनका एसेट यहीं पे होगा, और जैसे ही नीचे कंटिन्यू होल्ड करेगा तो हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट टारगेट 52,733 का हो सकता है। उसका नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में 52,644 का होगा। उसके बाद देखेंगे कि थर्ड टारगेट
2500 के आसपास हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी सेलर के कंट्रोल में दिख रही है, परंतु जब इसके हाई के ऊपर बैंक निफ्टी इस रेंज का हाई जो है इसके ऊपर ओपन आता है और उसके ऊपर ही सस्टेन करता है और आज के हाई को जो ये बैंक निफ्टी ने हाई बनाया इसके ऊपर होल्ड करता है, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो 53,400 के आसपास ओपन हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कल गैप अप ओपन होने के बाद एक रेंज बनाई थी, उसके बाद हम लोग नीचे की ओर आए, तो हमारे लिए एक ऊपर में जाने के लिए फर्स्ट रीजन तो हमारा यही जो 53,250 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आज ऊपर जाके वापस रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आए और वहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है। और उसका सेकंड देखेंगे तो हम लोग फर्स्ट सेकंड टारगेट 53,444 का हो जाएगा और थर्ड टारगेट हमारा ये हो सकता है, क्योंकि यहीं पे हम लोग इस रेंज को कंटिन्यू होल्ड करते हैं, उसके नीचे ब्रेक दिया, उसके बाद वहीं पे नीचे की ओर ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह से बैंक निफ्टी की डेली ट्रेड की एनालिसिस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।